हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग देख रहे थे सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा डे 10 है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सी प्रोग्रामिंग के फंक्शंस। तो एक फंक्शन से है कि हम हमें अगर कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसे टुकड़ों में हम लोग बांटते हैं। इसलिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं जिससे कि हम लोग उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सके और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज या पैरामीटर्स उससे पास कर सके। इसलिए हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज के वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शन के अंदर एरे के वैल्यूज कैसे पास करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। हमें वाइड लेना है, वाइड की जगह हमें इंट लेना है और माय फंक्शन मतलब हमारा जो फंक्शन है उसका नाम लेना है और उसके अंदर एक पैरामीटर लेना है। अब ये पैरामीटर किस लिए होता है? अगर हमें मेन फंक्शन से वैल्यू को एक्सेस करनी है तो हमें पैरामीटर लेना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इंट मेन ये जो फंक्शन है वो लेना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसे पैरामीटराइज बनाया। यहाँ पर इंट और जो भी वेरिएबल है वो हम देंगे इस जो हमारा पैरेंथेसिस है, सर्कुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू आती है तो उसे हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे क्योंकि जो हमारा एरे होता है उसकी हमें इंडेक्स से वैल्यूज निकालनी पड़ती है अगर हमें डिस्प्ले करनी है। तो फॉर लूप लेंगे, आई की वैल्यू आई को डिक्लेयर करेंगे, आई की वैल्यू 0 देंगे और 0 से लेकर 5 तक हमारे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पर देंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद करली ब्रेस के अंदर मतलब इस फॉर लूप के अंदर हम इसको प्रिंट कर देंगे जैसे कि हमारे जो एरेस की वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाए। और फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो माय फंक्शन लिखेंगे सिंपली और यहाँ पर माय नंबर्स जो कि हमारा एरे नेम है वो यहाँ पर लेंगे और इसे हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इसे पैरामीटर्स को देना है। उसके बाद ये वैल्यू एक्सेस करेगा हमारा माय फंक्शन और इस एरे को प्रिंट करेगा। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत है एक हेडर फाइल की। हेडर फाइल ली और उसके बाद एक मेन फंक्शन की। ये मेन फंक्शन हमें लेना ही है क्योंकि इस पर ही हमारा प्रोग्राम डिपेंड है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्रिएट किया एक मेन फंक्शन और सेकंड क्रिएट करता हूँ माय फंक्शन। ठीक है, ये किया माय फंक्शन क्रिएट। अब हमें प्रोग्राम किस चीज का करना है कि हमें एरे के वैल्यूज को पास करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एरे बना लेता हूँ। इंट यहाँ पर एरे लिख देता हूँ, एरे स्क्वायर ब्रैकेट और उसकी लेंथ देता हूँ 4 और इक्वल्स टू करली ब्रेस के अंदर 1 3 2 5 4। ये हुए हमारी लेंथ 1 2 3 4 यहाँ तक।
लास्ट वाला 4 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन। अब हमारा एरे बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस एरे को इस फंक्शन के अंदर भेजना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, सिंपली फंक्शन नेम लिखना है और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगाना है। यहाँ से क्या होगा, माय फंक्शन को डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो कॉल हो रहा है, बट मुझे यहाँ पर पास करनी है वैल्यूज, जो कि 1 2 1 3 2 5 ये जो एरे की वैल्यूज है इन्हें मुझे पास करना है। तो क्या करना होगा, तो मैं लूंगा हमारा वेरिएबल का नाम जो कि एरे का नाम है वो इस फंक्शन में डाल दूंगा। जैसे कि ही कॉल होगा ये माय फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है तो कॉल होने के बाद यहाँ से एरे की वैल्यूज को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर वो एक्सेस कैसे करेगा, यहाँ से तो सेंड कर दिया उसने मेन फंक्शन से, यहाँ पर वैल्यूज को शेयर कर दिया। ये जो हमारा इंट एरे, इस एरे से वैल्यू इसने ली और जब इसने कॉल किया तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पर सेंड कर रहा है, बट हमने यहाँ पर एक्सेस करने के लिए कुछ भी नहीं डाला इस पैरेंथेसिस में, तो वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होने वाली। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को पैरामीटर्स देने वाले हैं। तो पैरामीटर कैसे देते हैं, एक डाटा टाइप और जो हमारा वेरिएबल नेम है वो। तो मैं यहाँ पर एरे फॉर जो हमारा एरे का नाम है वो देता हूँ और उसकी लेंथ देनी है। इससे क्या होगा, हमारा जो एरे है वो एरे यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करना है, हमें फॉर लूप क्रिएट करना है। फॉर ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट ए। अब यहाँ पर हम लोग इंट आई भी ले सकते हैं, ए भी, जो मन चाहे वो ले सकते हैं। मैं ए लेता हूँ। उसके बाद ए इज इक्वल्स टू 0 कोलन ए इज देन 5 कोलन, उसके बाद ए प्लस प्लस और सेमीकोलन। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होता, यहाँ पर होता है करली ब्रेस। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ ऑफ डबल कोट के अंदर एरे वैल्यू ऑफ। अब हमारी जो वैल्यूज है वो कैसे स्टोर होती है, इंडेक्स से। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होती है हमारी 0, सेकंड वाली 1, फिर 2, फिर 3। तो हमारे पास 4 वैल्यूज है, तो हमारा 0 से 3 तक काउंट डाउन होगा। तो यहाँ पर देता हूँ एरे इंडेक्स इज %d। अब यहाँ पर %d किस लिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एरे की जो इंडेक्स है वो यहाँ पर काउंट कर कर शो कर देगी। अब यहाँ पर एरे इंडेक्स इज %d एंड वैल्यू इज, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टैब देता हूँ एक /t से एंड वैल्यू इज %d और यहाँ पर मैं एक कोलन देता हूँ जिससे कि वैल्यूज ठीक से दिखाई दें। अब मैं यहाँ पर कोमा कर कर जो हमारा ए है, फर्स्ट में हमें इंडेक्स प्रिंट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर ए देता हूँ, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स है वो ए के अंदर स्टोर है। जो ए की वैल्यू होगी वो हमारी इंडेक्स होगी।
अब नेक्स्ट में क्या है, हमें प्रिंट करना है एरे को। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एरे लेता हूँ और इस स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज लेता हूँ। इसे लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और जो हमारा 4 है उसकी वैल्यू में आई करता हूँ। अब आई ही की क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फॉर लूप है यहाँ पर आई नहीं, हमें ए करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर लूप है उसका उसके ए की वैल्यू अभी 0 है, तो हमारे एरे इसके अंदर 0 आएगा और प्रिंट होते समय यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पर चेक होने के लिए जाएगी। क्या 0 के बाद यहाँ पर प्लस होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। अब चेक करेगा ए लेस देन 5 है क्या, कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से ए लाइन प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस %d की जगह ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू क्या है अब 1, और नेक्स्ट में एरे में जाएगा और इस ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 वैल्यू है तो प्रिंट करो 3 को। ठीक है, अब इसकी वैल्यू थी 1, उसके बाद वो फिर से जाएगा इस लाइन में ए प्लस प्लस करने, ए प्लस प्लस किया, फिर से ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से प्रिंट कर देगा। यहाँ पर चेंज करेगा इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पर भी इंडेक्स को चेंज करेगा, 1 से ले चेंज होकर 2 हो जाएगा। फिर से हो जाएगा यहाँ पर जाने के बाद कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पर आता है हमारा आंसर 5 लेस देन 5, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो जो हमारा कंपाइलर है वो इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली स्टॉप होता है। ठीक है, तो अब इसे कंपाइल और रन कर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पर करता हूँ कंपाइल और रन, इसे मैं देता हूँ arrayFun.c। यहाँ पर एक एरर दिखा है तो यहाँ पर सेमीकोलन, कंपाइल और रन। यहाँ पर देख सकते हो एरे इंडेक्स इज 0 एंड वैल्यू इज 1। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, /n लगा देता हूँ जिससे कि न्यू लाइन बने। यहाँ पर रन हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो एरे इंडेक्स इज 0 1 2 3 4 एंड वैल्यू इज 1 3 2 5 4। ये जो यहाँ पर 5 है तो इसकी लेंथ हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लेंथ है मैक्सिमम 4 है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 0 1 2 3, और यहाँ पर हमारा जो एरे की वैल्यूज है वो भी प्रिंट हो गई है। तो इस प्रकार से आप लोग फंक्शन में पैरामीटर पास कर आर्ग्यूमेंट्स को पास कर पैरामीटर से एक्सेस करके यहाँ पर इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के अंदर। तो ये था फंक्शन को पैरामीटर पास कर एरे को प्रिंट करना। तो नेक्स्ट में आते हैं हमारी रिटर्न वैल्यूज। तो अब ये रिटर्न वैल्यूज क्या है, तो मान लो यहाँ पर मैंने इस एरे को पास किया है। ठीक है, एरे को जाने देते हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ।
टी नाम का वेरिएबल t इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पास किया t को। अब ये t जाएगा हमारा यहाँ पर आएगा हमारा t यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस t को रिटर्न करूँगा। रिटर्न t प्लस t, ठीक है। अब हमारा t प्लस t कितना होगा वो हम हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद देखते हैं। बट यहाँ पर रिटर्न जो हो रहा है ना वो आ रहा है इस फंक्शन के अंदर, तो हमें इसे प्रिंट करना होगा। तो हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपली हमें लिखना है प्रिंट f ऑफ एड इस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न वैल्यू इज %d और कोमा लगाकर यहाँ पर देता हूँ माय फन, ठीक है, और पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर कंपाइल कर देखता हूँ क्या एरर्स आते हैं या प्रोग्राम कंप्लीटली रन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोग्राम रन हो गया है और रिटर्न वैल्यू इज 46 आ रही है हमारी, जो कि एडिशन है 23 की। तो इस प्रकार से आप लोग रिटर्न वैल्यू एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के अंदर से। सिर्फ आपको रिटर्न लिखना है और जो भी वैल्यू को एक्सेस करना है वो यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर प्रिंट करना है हमें माय फंक्शन को डायरेक्टली। अगर आप लोग इस माय फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर सिंपली क्या करना, इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करना $A और इक्वल्स टू इस माय फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के अंदर डाल लेना। var लिखता हूं मैं और यहाँ पर भी var। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो डेफिनेटली रन हो जाएगा और हमारा आउटपुट चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सिंपली इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है और उस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया है। अब जो हमारा ये जो t है, ठीक है, अब हम समझते हैं ये प्रोसेस कैसे हुआ। फर्स्ट तो ए लाइन एग्जीक्यूट हो गई हेडर फाइल की, उसके बाद वो मेन के अंदर आ गया। अब t को वैल्यू असाइन हुई 23 असाइन हुई। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, at हमने इस फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो कॉल हो गया। कॉल होने के बाद हमारा पॉइंटर सीधा इस फंक्शन के अंदर पहुंच गया। इस t को वैल्यू पास कर दी, ठीक है। इस t से वैल्यू आई, इस t को मिल गई। इस t को मिलने के बाद यहाँ पर रिटर्न कर रहा है वैल्यू t प्लस टी। यहाँ पर होगा पहले t प्लस टी 46 होने के बाद इसने कॉल किया रिटर्न को। अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करने के बाद यहाँ पर आएगा फिर से वैल्यू इस माय फंक्शन, यहाँ पर जहाँ से हमने कॉल की थी वहां पर ही। अब हमें इसको प्रिंट करना है, इस माय फंक्शन को प्रिंट करना है। तो क्या करना होगा, इसे डायरेक्टली हम लोग इस प्रिंट के अंदर लिख दे या तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर इसे प्रिंट कर दे। इससे क्या होगा, जो कि हमारी वैल्यू रिटर्न आई है उसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट का टॉपिक क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो हमने अभी तक जो प्रोग्राम्स देखे, ठीक है, जो जो अभी फंक्शन के हमने प्रोग्राम देखे, तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को डिक्लेयर किया है। ये हमारा
हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग फंक्शन का नाम देते हैं वहाँ पर हमने प्रोग्राम फंक्शन को डिक्लेयर किया है। और उसके बाद क्या है, हमारा फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद उसे देनी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर हमने जो रिटर्न t+t लिखा है ये हो गई इस फंक्शन की डेफिनेशन। इसे हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं इस मेन क्लास से। ठीक है, तो ये था फंक्शन में एरे को एक्सेस करना। उसके बाद रिटर्न टाइप देखा हमने, रिटर्न वैल्यू कैसे लेनी है अब, और फंक्शन का डिक्लेरेशन भी देखा। सिंपल सी टॉपिक्स है। तो चलिए नेक्स्ट कल के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं रिकर्जन। सी प्रोग्रामिंग में रिकर्जन क्या है और वो किस लिए यूज होता है वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।